कैसे बता? अगर फोन आवे तो फ्लैट तो कोई किसान आलू बोते फिर रोज सोच रहा हो रहे एक मिनट देखता हूँ होंगे कि नहीं होंगे। हाँ लग तो रहे फिर गाड़ दिया होंगे। फैसला कर लिया तो उसके बाद उसको रोज रोज चेक नहीं करना चल रहा है कि नहीं चल रहा। बिजनेस अगर है और कोई माई का लाल अगर इस बिजनेस को कर रहा है तो हर कोई कर सकता है। राइट और नॉट? यस एक आदमी कर रहा है, हजारों आदमी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। रोज रोज इस बिजनेस के ऊपर रिसर्च नहीं करनी। रोज रोज इस बिजनेस के ऊपर वो लेके नहीं बैठना है कि अब कुछ आ गया। आपको अभी जितना टाइम लेना है, अभी तुरंत फैसला करना है, तुरंत करो। आपको 15 दिन इस पे रिसर्च करनी है तो रिसर्च करो, लेकिन 15 दिन सिर्फ रिसर्च ही करो और उसके बाद फैसला लो। लेकिन एक बार फैसला ले लिया उसके बाद फिर वो नहीं आना चाहिए। बिजनेस है, प्रॉब्लम रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। बिजनेसमैन को देखो, प्रॉब्लम नहीं आती क्या? उसका माल आ रहा है, ट्रक ही उलट गया रास्ते में, नहीं होता क्या ऐसा? तो वो क्या इस्तीफा देके चला जाता है? वो कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढता है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन करता है। दुकान में पानी घुस गया तो क्या करता है वो? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस कोई कस्टमर सामान लेके गया था, वापस आके फेंक गया दुकान पे, गाली और देके गया, नहीं होता क्या ऐसा? यस एज ए कस्टमर हमने भी किया होगा कभी कभी, किसी दुकान वाले पे चढ़ के राशन पानी लेके, कोई भी प्रॉब्लम को लेके, नहीं होता क्या? यस तो दुकानदार क्या करता है? सॉल्यूशन देता है इस्तीफा देके चला जाता है क्या? नहीं तो हमें समझाता है, सेट करता है और अपना काम आगे चलाता है बढ़ाता है। टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन, राइट? यस और उसके बाद में अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को ओपन अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिएगा। सिंपली फॉलो द सिस्टम। डिसीजन लेने के बाद सिंपली फॉलो द सिस्टम। समझ गए? Yes. आप बोलेंगे सिस्टम क्या है? सिस्टम की परिभाषा बता दूं आपको। सिस्टम फॉलो करने की जो मैं बात बोल रहा हूं, सिस्टम की परिभाषा बता देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब लोगों के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम है। समझ में आया? यस अगर हमारे लिए किसी ने रास्ता बना के दे दिया तो नया ढूंढना जरूरी है क्या? नहीं या सीधा उसी को पकड़ने से सही है? अब इधर से जयपुर जाना है तो जयपुर के लिए हाईवे बना हुआ है ना, यस उससे जाना सही है या नया ढूंढे रास्ता? खेतों में से उसी से जाना सही है। समझ में आ गया? अब आखिर ये सिस्टम क्या है? आखिर ये सिस्टम क्या है? ये जो सिस्टम है, जिस तरह आप जब भी किसी काम को शुरू करते हैं, जब भी आप किसी प्रोफेशन को शुरू करते हैं, तो कुछ एक्शंस, कुछ एक्टिविटीज आपकी लाइफ में जुड़ जाती है जो आपको रोज करनी होती है, रेगुलर करनी होती है। हाँ कि ना? कुछ भी जब आप शुरू करते हैं, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो अगले दिन से आप रोज क्लास जाना शुरू कर देते हैं। आपने किसी नौकरी को ज्वाइन किया, अगले दिन से आप रोज ऑफिस जाना शुरू कर देते हैं। ऑफिस में आपको 4 काम बता रखे हैं, रोज आप उन 4 कामों को करना शुरू कर देते हैं। राइट और नॉट? Yes. तो जैसे ही आप किसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हो, जैसे ही आप किसी काम को शुरू करते हो, तो कुछ एक्शंस, कुछ एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे उसको बोला जाता है द लूप ऑफ एक्शन। यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज है, उनका एक लूप है और वही काम है जो आपको करना है, वही काम है जो आपको करवाना है। राइट ना? यस यस। सभी लोग इधर ही है कि चले गए? इधर ही है। फिजिकली तो दिख रहे हैं, दिमाग से कहीं और तो नहीं चले गए ना? नहीं। तो एक बार अटेंटिव होके बैठ जाओ, बैठ मत जाओ, खड़े ही हो जाओ। एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी खड़े होने में भी बहुत टाइम लगता है लोगों को। चलिए, अभी हम लोग क्लैपिंग करनी आती है आपको? यस आती है? एक बार करके दिखाओ कैसे बोलो। जो अभी हमें क्लैपिंग करनी है, लेकिन क्लैपिंग कैसे करनी है? मैं जितनी बार बोलूं, जितने नंबर बोलूं, जैसे मैं अगर बोलूं 1 तो 1 बार क्लैप करनी है। मैं बोलूं 5 तो 5 बार क्लैप करनी है। मैं बोलूं 3 तो 3 बार करनी है। राइट ना? यस समझ गए? Yes. सारे लोग करेंगे और पूरी उसके साथ में करेंगे, उसमें बीच में वो पानी डालने वाला नहीं होना चाहिए। राइट ना? Yes. शुरू करें? Yes. ओके। 1 1 3 2 5
1 0 0 में कैसे बदले? 3 चलिए, ज्यादातर लोग अभी भी अटेंटिव है, अभी भी अलर्ट है, कुछ लोग थोड़ा सा खोए। ये जब हम खोए कहीं रहते हैं और रहते कहाँ हैं तो वहां पे ऑटो गेयर में चलता है कि इधर मुंह से निकले तो बजा दो, राइट ना? तो फोकस करिएगा, अटेंशन करिएगा और इसी सिस्टम को हमें फॉलो करना है। इसको बोलते हैं एक्टिविटी लूप या फिर इसको बोलते हैं द लूप ऑफ एक्शन। एक्शन, राइट ना? ओके, ये है इस बिजनेस की एक्टिविटी। सबसे पहला काम, नॉलेज, ध्यान दीजिएगा और इसको वायलेट नहीं करना है। इस सिस्टम से बाहर काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, इस सिस्टम के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। सबसे पहला काम क्या है? ये नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज बोले तो ज्ञान, जानकारी, ज्ञान, राइट? यस। तो सबसे पहले क्या करना होता है अगर आपको ये बिजनेस को करना है तो सबसे पहला काम क्या है? नॉलेज सीखना होगा, नॉलेज लेना। किस चीज की नॉलेज? सिस्टम, इस बिजनेस की नॉलेज। कितनी नॉलेज? पूरी नॉलेज। जितनी बेसिक है वो पूरी। नॉलेज में क्या क्या आता है? 3 चीजें आपकी जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप अकेले कहीं जाके किसी से बात ना करें। रिपीट करता हूं, 3 चीजें जब तक आपकी क्लियर नहीं है तब तक आप अकेले जाके किसी से बात ना करें। किसी ऐसे बंदे को साथ में लेके जाएं जिसकी ये तीनों चीजें क्लियर है। और जिस दिन आपकी ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं उस दिन के बाद आप अकेले जाके किसी को भी इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। ये तीनों चीजें क्लियर होने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन में भी क्लियर हो सकती है अगर आप चाहें तो। ये तीनों चीजें क्या है? नंबर पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये आपको बता भी दिया गया, लेकिन आप खुद से समझ लो, पेपर पे आप अपने आप को समझा लो कि हाँ मेरे को क्लियर है कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिस्कस करे तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई? यस सर। समझ में आ गया? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दूसरा, हमारा बिजनेस प्लान क्या है, यानी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग क्या है। यस। फर्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सेकंड माई लाइफस्टाइल क्या है। अब माई लाइफस्टाइल क्या है में ही 2 है बाकी के। पहला, माई लाइफस्टाइल कंपनी क्या है, इसका प्लान क्या है, और दूसरा जो तीसरा बोला वो भी इसका, हमारे प्रोडक्ट क्या है। यानी कि जहां तक हमारे हेल्थ, आयुर्वेद और ये प्रोडक्ट है, किसको कौन सा प्रोडक्ट हमें देना चाहिए अगर कभी ये देने की जरूरत पड़ती है तो, राइट? Yes. तो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज, हमारी कंपनी और हमारे बिजनेस प्लान की नॉलेज, तीसरा हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज। प्रोडक्ट की नॉलेज। ये नॉलेज जब तक आपके पास नहीं है तब तक किसी के साथ बात ना करें, और इस नॉलेज को अपडेट करना आपका सबसे पहला काम है। तुरंत आपको यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि आप जब इस पैटर्न पे जब आप बैठते हैं, मैं मानता हूँ कि मैं चाहे 100% बताऊं, आप 25% ही आपके साथ में रहेगा। इसीलिए हमको इसको 50 बार, सैकड़ों बार ये चीजें रिपीट करनी पड़ती है, तब जाके वो कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप पेपर पे बैठेंगे, ढंग से समझेंगे, तो आपको 50% समझ में आएगा एक बार में कम से कम। और जिनका वो सही है उनको 100% भी समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले नॉलेज को अपडेट करना है, आपको भी अपडेट करना है, और जिसको भी आप शुरू करवाते हैं उसकी नॉलेज को भी अपडेट करना है। क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? ये जो सेशन है ये समझने वाला सेशन है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। नॉलेज लेना जरूरी है। यस। ले सकते हैं। Yes. हमारा बिजनेस प्लान की पूरी डिटेल हमारी वेबसाइट पे है। वेबसाइट खोल के आप अपनी बिजनेस प्लान की डिटेल वहां से पढ़ भी सकते हैं। अपने आप जब पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आता है, राइट ना? यस सर। सारी की सारी जानकारी, वो सारी चीजें जहां से आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज मिलती है, बिजनेस की नॉलेज मिलती है, हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है। खुद के इनिशिएटिव से नॉलेज लेना शुरू करिए। यहाँ पे आप में से ज्यादातर लोग खुद के इनिशिएटिव से नहीं बैठे, कोई ना कोई लाके बिठा दिया, राइट? Yes. लेकिन बिजनेस अगर करना है तो खुद का इनिशिएटिव होना जरूरी है। उसके बाद हमारा एक्चुअल में एक्शन शुरू होता है, और एक्शन की शुरुआत होती है लिस्ट मेकिंग से। सबसे पहला काम लिस्ट। हमारे जो अपलाइन थे वो बोला करते थे लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट फर्स्ट, यानी सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है,
जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप ऐसे ही हवा में अंधेरे में तीर चलाएंगे। सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना। किसकी लिस्ट? सब्जी की लिस्ट नहीं, राशन की लिस्ट नहीं, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। प्रोस्पेक्ट कौन होता है? जिसको प्लान दिखाना। प्रोस्पेक्ट कौन होता है? प्रोस्पेक्ट वो होता है जिसको आपके प्रोडक्ट से फायदा हो सकता है, आपके बिजनेस प्लान से फायदा हो सकता है। सिंपल। हमारे प्रोडक्ट से किस किस को फायदा हो सकता है? सबको। सभी को। हमारे बिजनेस से किस किस को फायदा हो सकता है? सबको। तो लिस्ट में किस किस का नाम लिखना चाहिए? सभी का। अगर कोई अमीर है तो उसका नाम लिखना चाहिए। यस सर। अगर कोई बिल्कुल गरीब है तो उसका लिखना चाहिए। यस यस। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो? यस। ज्यादा पढ़ा लिखा है तो? यस। कोई बिल्कुल अनपढ़ है तो? यस सर। कोई एकदम स्मार्ट है, गोरा चिट्टा तो? कोई देखने में एकदम बदसूरत है तो? कोई मोटू है तो? यस सर। कोई कमजोर आदमी है तो? यस सर। आदमी है तो? यस सर। औरत है तो? यस सर। हिंदू है तो? यस। मुस्लिम है तो? यस सर। यानी कि सबका। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, यानी आप अमीर हैं, गरीब है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जेंडर क्या है, आप महिला है या पुरुष है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हैं देखने में या नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं या नहीं। और हर इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। वो आपको बोल रहा है तो भी ठीक है, नहीं बोल रहा है तो भी ठीक है, लेकिन हर इंसान अपने आप को, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। हमारे प्रोडक्ट उसकी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, हमारा बिजनेस उसकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। तो इसलिए जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन सब का नाम अपनी लिस्ट में लिखिए। प्री जज नहीं करना। कितना भी बोलो लेकिन हम करते हैं। जब हम नाम लिखने लगते हैं ना, किसी का जब नाम याद करते हैं और लिखते हैं ना, तो उसकी इमेज हमारे मन में आ जाती है। आती है कि नहीं? यस सर। और फिर हम सोचते हैं इसको प्लान दिखा के फायदा है कि नहीं। फिर लगता है कि ये तो करेगा नहीं, तो इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं। फिर दूसरे बंदे की इमेज आती है, हाँ इसका लिखता हूं, लेकिन ये तो इतना पैसा पहले से कमा रहा है, इसको तो पैसे की जरूरत नहीं है। फिर तीसरे का नाम याद आता है, फिर लगता है यार ये तो पिछले महीने मेरे से 1000 रुपए मांग रहा था, तो इसका नाम लिख के फायदा नहीं, क्योंकि इसके पास तो आईडी लगाने के लिए भी पैसा नहीं है। फिर अगले का नाम आता है, फिर लगता है कि यार ये तो बात ही नहीं करता किसी से, इसको जोड़ भी दूंगा तो ये बोलता ही नहीं है, तो ये किसको जाके प्लान लिखा है, तो इसका नाम भी लिख के फायदा नहीं। फिर अगले का सोचते तो लगता है कि ये तो सुनता कम है, बोलता ज्यादा है, ये तो इतना बोलता है कि सामने वाले को बोलना नहीं देता, तो मैं जब जाऊंगा तो ये मेरी तो सुनेगा नहीं, उल्टा मुझे ही समझाने लगेगा इसका भी। फिर अगले का नाम याद आता तो लगता है कि यार ये तो मजाक बहुत करता है, ये तो हर चीज को मजाक में उड़ा देता है, तो इसके पास जाऊंगा तो ये तो इस बिजनेस में मजाक उड़ा के मेरे को वापस भगा देगा, उसका नाम भी। ऐसा हम प्रैक्टिकली करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। इसलिए मैं आपको इस स्टेज के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, आप जो सोचते हैं किसी के बारे में वो उसकी असली सच्चाई नहीं है। आप जो जानते हैं उसके बारे में वो कंप्लीट जानकारी नहीं है। आपको नहीं पता। इस बिजनेस में कमाल होते हैं, जिनसे उम्मीद होती है वो लोग नहीं करते हैं। तो कभी भी इस बिजनेस को लेके किसी को प्री जज मत करना, कभी भी। ऐसे ही एक ट्रेनिंग सेशन में, पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, मैंने समझाया लिस्ट बनाने के ऊपर, आधे घंटे तक समझाया क्यों बनानी चाहिए, बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए, कम से कम 500 लोगों के नाम लिखने चाहिए। और उस टाइम में मतलब बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, तो मैंने कहा जो सबसे पहले अपनी लिस्ट कंप्लीट करेगा, कल के दिन में जो अपनी लिस्ट कंप्लीट करके मेरे को फोन करेगा, उसके साथ बिजनेस करने के लिए, काम करने के प्लान दिखाने के लिए मैं खुद चलूंगा। तो सुबह सुबह मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया, बोला सर आ जाओ। मैंने बोला किधर? बोला लिस्ट बन गई, तैयार है, आ जाओ, आप ही का सपोर्ट चाहिए। तो मैं बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसके घर पे पहुंचा, उसने लिस्ट मेरे सामने रखी, तो मैंने कहा लिस्ट बन गई पूरी? बोला पूरी बन गई, एकदम तैयार है।
तो मैंने लिस्ट खोली तो देखा कुल मिला के 14 नाम लिखे हुए थे उसमें। मैंने बोला और किधर है? बोला इतने ही है। मैंने बोला तू इतने ही लोगों को जानता है? बोला बस इतने ही है अपने जानने वाले। तो मैंने कहा पिछले महीने तेरी बहन की शादी थी, उसमें 500 लोग कौन चेप के चले गए थे? वो कौन थे? बोला नहीं वो तो थे, लेकिन यही करेंगे, छांट के लिखे साहब। तो मैंने बोला छांटने के लिए तो मना किया था। बोला सर आप समझते नहीं हो, मैं बता रहा हूं ना यही करेंगे। मैंने कहा समझता तू भी नहीं है, शर्त लगा ले। ये नहीं करेंगे, शर्त लगा ले, ये नहीं करेंगे। इस दुनिया का कोई भी बंदा इस बिजनेस को कर लेगा, इनमें से कोई भी नहीं करेगा। बोला ऐसे कैसे? मैंने कहा ये बिजनेस ऐसा ही है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो हम समझते हैं वो गलत होता है, जो हमें लगता है कि नहीं होगा। बोला सर मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे करना क्या है? मैंने कहा यार बड़ी लिस्ट बना, बड़ी। बोला बड़ी कैसे बना? मैंने कहा तू जिसको भी जानता है सबका नाम लिख। बोला ओके सर डन। रात को 11:30 बजे फोन आया, बोला सर लिस्ट बुक भर गई, एक और भेजो। मैंने बोला भर गई? बोला भर गई। तो मैंने बोला भर गई तो और भेजने की जरूरत नहीं, इसी में मामला सेट हो जाएगा। अगले दिन सुबह फिर उसके पास पहुंचा पूरे एक्साइटमेंट के साथ। मैंने बोला निकाल, अब करेंगे काम, अब आएगा मजा। पूरी भर दी लिस्ट बुक। तो मैंने खोला, पहला पेज, पहला नाम अमिताभ बच्चन। मैंने बोला ये कौन है? बोला सर जानते नहीं हो। पूरी लिस्ट देखो, नरेंद्र मोदी। मैंने बोला प्रधानमंत्री, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, आपने इनका नाम नहीं सुना? मैंने बोला सुना तो, इनका क्यों लिखा? बोला आपने बोला जिसको जानते हो सबका लिख दो, मैं जानता हूं इनको। मैंने बोला ये तुझे जानते हैं? बोला ये तुझे जानेंगे। तो मैंने कहा फिर प्लान कैसे दिखाएंगे? बोला वो मुझे क्या पता, आपने तो बोला जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, दिमाग मत लगाओ, मैं तो सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। फिर मैंने मॉडिफाई किया। पहले मैं बोलता था भाई जिसको भी जानते हो सबके नाम लिख दो। उस दिन से मैंने बोलना बंद किया, जिसको तुम जानते हो और जो तुमको जानता है उन सबका नाम लिख दो। उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं। वो डॉक्टर होने दो, इंजीनियर होने दो, वकील होने दो, किसान होने दो, अनपढ़ होने दो, पढ़ा लिखा होने दो, कैसा भी होने दो, उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखिए। डबल काम आते हैं लिस्ट। लिस्ट के दो बड़े एडवांटेजेस आपको बता देता हूँ, उसके बाद अगले स्टेप पे जाता हूँ। पहला एडवांटेज, आपके पास में बड़ी लिस्ट रहेगी और उस लिस्ट को आप देखेंगे तो आपका मोटिवेशन कभी भी डाउन नहीं होगा। ये सब यस यस। और दूसरा, लिस्ट जो है आपके लिए टूल का भी काम करती है, सेल क्लोजिंग में भी बहुत बड़ा फायदा होता है। जब आप किसी के पास जाते हैं, कई बार वो छोड़ा होकर बैठ जाते हैं कि मेरे पास आया, लगता है इसको और कोई मिल नहीं रहा। उस एटीट्यूड में लोग रहते हैं, तो उन एटीट्यूड के लोगों को भी आईना दिखाने के लिए लिस्ट दिखा सकते हैं। ये देख भाई 570 लोगों की लिस्ट है, तेरे पास इसलिए आया हो कि तू खास है। अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो फिर नंबर बहुत नीचे चला जाएगा तेरा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए हमेशा बड़ी लिस्ट बनाइए। लिस्ट के बिना ये बिजनेस नहीं चल सकता है। अगर आप बिना लिस्ट के बिजनेस कर रहे हैं तो आप हवा में बिल्डिंग खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं दिमाग में, दिमाग का क्या भरोसा कब खिसक जाए। कुछ लोग बोलते हैं मोबाइल में बना ली, मोबाइल का क्या भरोसा कब पानी में गिर जाए। गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाम लिखिए हाथ से, पेन से। कंप्यूटर में भी नहीं बनानी है, टाइप भी नहीं करनी है, अपने हाथों से लिखना है। लिस्ट बुक हमने प्रिंट करवा के रखी है, आपके पास में होगी। अगर नहीं है तो महेंद्र सर से आपको मिल जाएगी प्रॉपर लिस्ट बुक। उसमें कॉलम बने हुए हैं, उस लिस्ट बुक में अपनी लिस्ट बनाइए। बनाएंगे? कितने लोगों की? 570 कम से कम जितने भी लोग 500 लोगों की बनाइए। गिरे से गिरी हालत में 200 से कम की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। 200 की लिस्ट के सिग्निफिकेंस ये है कि अगले 6 महीने तक, नेक्स्ट 6 मंथ्स, हर दिन आपके पास में एक नया बंदा है जिसको आप ये प्लान दिखा सकते हैं। सही है कि नहीं? यस। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? लिस्ट बनाने के बाद में क्या करना है? इनवाइट करना है। इनवाइट से मेरा मतलब है फिक्स अपॉइंटमेंट। उनके साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। या तो आप उनको बुला सकते हैं या उनके पास में जा सकते हैं। यानी आपको टाइम फिक्स करना है उनसे मिलने का। उनसे मिलने का आपको टाइम फिक्स करना है। ध्यान ये रखना है कि टाइम फिक्स करने के वक्त में आपको उनको ये नहीं बताना है कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस बताने आ रहा हूं, क्योंकि वो कहावत है कि दूध का जला
छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। बहुत सारे लोग दूध के जले हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हो सकती हैं। आपके मन में भी बहुत तरह की भ्रांतियां थी पहले, लेकिन जब वो भ्रांतियां क्लियर हो गई तो आप इस बिजनेस में आ गए। मेरे मन में भी थी, मेरी जब क्लियर हो गई तो मैं इस बिजनेस में आ गया और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। तो जब तक आप उसके सामने नहीं बैठे हैं, जब तक उसके सामने प्लान प्रेजेंट करने की पोजीशन में नहीं है, तब तक आपको ये खबर नहीं देनी है कि आप उसको बिजनेस प्लान बताने वाले हैं। क्या बोलना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, क्या नहीं बोलना वो मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस है, प्लान है, स्कीम है, कंपनी है, ये सारा माई लाइफस्टाइल है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नहीं बोलना है। सिर्फ मिलने का टाइम फिक्स करना है। आपको लगता है वो आ जाएगा तो उसको बुला लीजिए, आपको लगता है आप जा सकते हो तो आप चले जाइए। आप जाएंगे तो बेहतर है, वो आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि घर का रास्ता देख लेंगे तो अगले दिन फॉलोअप के लिए भी काम आएगा। क्योंकि कई बार लोग प्लान देखने के बाद फोन उठाना बंद कर देते, तो फॉलोअप करना जरूरी है। तो अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उसके बाद में तीसरा काम है शो द प्लान, STP यानी शो द प्लान। अपने प्लान को उनके सामने प्रेजेंट करना। अब प्लान प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? प्लान प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? प्लान में दो पार्ट होते हैं। क्या क्या? एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी कि इनकम प्लान और एक प्रोडक्ट। इन दोनों में से कौन सा बताना चाहिए हमें? दोनों बताना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग सेलेक्ट करते हैं, नहीं इसको सिर्फ प्रोडक्ट बताऊंगा, इसको मैं बिजनेस बताऊंगा। देखिए, हालांकि थोड़ा थोड़ा ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको पूरा बिजनेस प्लान बताएं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो ध्यान से नहीं सुन पाएगा, प्रोडक्ट सुनने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, बिजनेस समझने के लिए पूरा फोकस, पूरा अटेंशन और सही एटमॉस्फेयर चाहिए। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बताएं तो आप बता सकते हैं, लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप उसको पूरा बिजनेस प्लान बताएं। बिजनेस प्लान के बाद में अगर वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो रहा है आपकी बातों से और बिजनेस के लिए तैयार हो रहा है, तब ठीक है, अदरवाइज उसको आप प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपको प्लान प्रेजेंट करना। और जैसे मैंने बोला, अगर पूरी नॉलेज आपके पास नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे बिजनेस और हमारे प्रोडक्ट की अगर सारी जानकारी नहीं है, तो अकेले मत जाइएगा। बिना नॉलेज के अकेले मत जाइएगा, गलती मत करिएगा, क्योंकि बिना नॉलेज के अगर जाएंगे तो बहुत सारे लोग पहले भी गए थे, उसके बाद लापता हो गए, क्योंकि हम जाते थे उसको जोड़ने के लिए, वो अपना भी छोड़ के आ जाते हैं कई बार, राइट? तो प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग। सबसे पहला काम क्या है? सारे लोग बोलेंगे लिस्ट वन नॉलेज। एक्टिविटी लूप का पहला काम, सबसे पहला सारे लोग एक साथ बोलेंगे नॉलेज लिस्ट। नॉलेज लिस्ट। सबसे पहले नॉलेज, किस चीज की नॉलेज? नेटवर्क मार्केटिंग की, बिजनेस की, माई लाइफ बिजनेस प्लान प्रोडक्ट की। नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा बिजनेस प्लान, माई लाइफस्टाइल और हमारे प्रोडक्ट है। उसके बाद हमें क्या करना है? लिस्ट बनानी है। उसके बाद क्या करना है? इनवाइट करना है। लोगों से मिलने का टाइम फिक्स करना है, यानी लोगों को बुलाना है या उनके पास में जाना है, लोगों से मिलना है। मिलने के बाद क्या करना है? शो द प्लान दिखाना है। हमारे बिजनेस की पूरी जानकारी देनी है, और जानकारी देने के बाद क्या करना है? क्लोजिंग। प्लान दिखाना ओपनिंग है, और जब उसका फैसला हो जाता है तो वो क्लोजिंग है। क्लोजिंग दो प्रकार की होती है। जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं तो क्लोजिंग करना जरूरी है। क्लोजिंग इमीडिएट भी हो सकती है, और 1, 2, 3, 4, 5 फॉलो भी लग सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्लोजिंग तुरंत भी कर सकते हैं, और 1, 2, 3, 4, 5 फॉलो भी
करने पड़ सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग दो प्रकार की होती है, क्लोजिंग दोनों में से एक प्रकार की होनी जरूरी है, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। पहली क्लोजिंग होती है सेल क्लोजिंग, या तो सेल क्लोज या केस क्लोज, नहीं तो केस क्लोज। केस क्लोज। इस बात को गांठ बांध के रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने एकदम रायता फैला रखा है मार्केट के अंदर, बोले सर हर किसी को दिखा रखा है, बस फैसले आने बाकी है। जिसको भी दिखाए उसका फैसला करवाएं। ऐसा नहीं कि 20 लोगों को दिखा दिया, फैसला अभी एक का भी नहीं हुआ। एक का करवाएं, उसका फैसला पेंडिंग है, दूसरे को प्लान दिखाएं, लेकिन इसका फॉलो अप करते रहे, इसका फॉलो अप करते रहे, इसका कंक्लूजन, इसका फैसला करवाएं। या तो सेल क्लोज या केस क्लोज, नहीं तो केस क्लोज। केस क्लोज। केस क्लोज का मतलब क्या होता है? मैटर बंद। कि सामने वाले से या तो मना ही करवा लो। मना का मतलब प्रॉपर मना, कि मैं बिजनेस तो मुझे नहीं करना, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट तो लोगे ही ना। तो अगर कोई बोलता ना तो मैं बिजनेस करूं और ना मैं तुम्हारा एक भी प्रोडक्ट लूं, मुझे बिजनेस नहीं करना और मुझे प्रोडक्ट भी नहीं लेना, ना आज लेना ना कल लेना, जब वो ये बोल दे मतलब केस क्लोज, मतलब केस क्लोज। अगर बोले थोड़े दिन टाइम चाहिए, 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, अगले महीने लूंगा, पक्का लूंगा, जरूर लूंगा, तब तक केस ओपन है। राइट ना? Yes. तो हमें सेल क्लोजिंग के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए, सेल क्लोजिंग के लिए उसका फॉलो अप करते रहना चाहिए, और इस चीज में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को हिचकिचाहट होती है फॉलो अप के लिए जाने में। लगता है कि इस बात को ध्यान से सुनो, यस, मेरी तरफ ध्यान दे लो कि आज प्लान दिखाया, अगले दिन फॉलो अप के लिए जाना है, 24 घंटे के अंदर फॉलो अप होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते कल ही तो मिले थे, कल ही तो प्लान दिखाया था, अगर अगले दिन फॉलो अप के लिए चले जाएंगे तो वो क्या सोचेगा? ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, मानते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि वो क्या सोचेगा, ये भी अगर हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेगा? वो क्या सोचेगा? ये तो चलो मजाक की बात थी, मैं आपको बताऊं वो क्या सोचेगा, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आपने आज, आपका ध्यान है कि नहीं है मेरी तरफ? यस, मुझे मतलब ऐसे बॉडी लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है ना इधर? मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो जा रहा है ना अंदर? या मैं पूरी जोर ऐसी लगा दे रहा हूँ? ओके, देखिए, अगर आपने आज किसी को प्लान दिखाया और 24 घंटे के अंदर आप फॉलो अप के लिए चले गए, गौर से सुनिएगा, तो आप तो सोचते होगा वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा। मैं बताता हूँ वो क्या सोचेगा। वो ना सिर्फ ये सोचेगा बल्कि इस बात को मानेगा कि आप सिस्टम के पक्के हैं, आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं, आप इस बिजनेस को करने के लिए वास्तव में डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। और याद रखिएगा, कोई भी इंसान अगर किसी इंसान से, अगर किसी संस्था से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़ने का डिसीजन भी लेगा ना, तो कैसे बंदे से जुड़ना चाहेगा? जहां पे कोई सिस्टम हो या जहां फ्री स्टाइल हो? जहां पे जो बोला जाए वही करते हो, या बोलते हो कुछ और करते हो कुछ? क्योंकि हम बोल के तो यही आए थे कि कल आ रहे हैं, लेकिन अगले दिन हम खुद ही मतलब संकोच आ जाता है हमारे अंदर। बात समझ में आ रही है? तो जो लोग एग्रेसिव होते हैं, जो लोग सिस्टमेटिक होते हैं, जो लोग टाइमलाइन को फॉलो करते हैं और रेगुलर फॉलो अप करते हैं, हर कोई उनके साथ ही जुड़ना चाहता है। यस, सच बता रहा हूं मैं जैसे कई सालों से गाड़ी रखता हूं, गाड़ी की सर्विसिंग करवाता हूं, इंश्योरेंस करवाता हूं, बहुत सारी चीजें करवाता हूं। गाड़ी की सर्विसिंग मैं उन्हीं से करवाना पसंद करता हूं जो सामने से टाइमली मेरा फॉलो अप करते हैं। एज ए कस्टमर मैं बता रहा हूं, जो सामने से फोन करके बोलते हैं कि सर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू हो गई, मैं बोलता हूं सोच के बताऊंगा, ठीक है सर कल, फिर आपको याद दिलाते हैं। जो ये फॉलो अप करते हैं मैं उन्हीं के पास जाके सर्विसिंग करवाना पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि लगता है कि यार इधर काम सिस्टम से होता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। राइट और नॉट? राइट। और इस बात को आप जाके डिक्लेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन भी आती है कि आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने बोला 4 दिन का टाइम चाहिए, 4 दिन के बाद बताऊंगा। तो ऐसे केस में हमें
इस 24 घंटे वाले सिस्टम को फॉलो करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। तो जब उसके पास जाएंगे वो बोलेगा कि मैंने तो बोला था 4 दिन के बाद बताऊंगा, कोई बात नहीं, तब क्या बोलेंगे? 4 दिन बाद फिर आ जाएंगे। सिस्टम में सिंप्लीफाइड रखना है हमें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखो उसको सिंपल सी बात बोलो, देखो जी आपने 4 दिन के बाद बोला है, सही है, मैं आज आप पे दबाव बनाने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे सिस्टम के हिसाब से हम ऑर्गेनाइजर मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनाइजर बुक है आपके पास? यस, है ना, होगी नहीं होगी तो आप ले लेना, उसमें मेंटेन करते हैं भाई प्लान कब दिखाया, फॉलो अप कब किया, बोलो हम ऑर्गेनाइजर भरते हैं, सब मिलना जरूरी है। हमारा सिस्टम ये बोलता है जिसको भी प्लान दिखा दो उसका जब तक फैसला ना हो जाए इसलिए तब तक उससे डेली मिलो, इसलिए मैं कल भी आऊंगा। फैसला आप 4 दिन के बाद दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 4 दिन तक डेली होगा। चाय भी अच्छी बनाते हैं आप, चाय पियेंगे, बात करेंगे, आप फैसला 4 दिन के बाद देना, लेकिन मेरा सिस्टम बोलता है बोलने में क्या प्रॉब्लम है, मैंने किया हुआ है साहब, क्योंकि ये बोलते हैं उसकी सारी बातें वहां पे खत्म हो जाती है। करेक्ट और नॉट? भाई हम ये नहीं कह रहे, वो कह रहा है मैं 4 दिन चाहिए तो बोले लेना 4 दिन, लेकिन मेरे सिस्टम के तहत हर 24 घंटे में एक बार तो मेरे को मिलना ही पड़ेगा। या फिर आज मना कर दो, डिक्लेयर कर दो कि ना तो आज लूंगा ना जिंदगी में कभी तुमसे प्रोडक्ट लूंगा, तो फिर मैं नहीं आऊंगा, ना तो आज लूंगा ना आगे कभी लूंगा। क्योंकि अगर कोई बोले बाद में लूंगा तब तो समझाएंगे लेना ही तो अभी ले, फायदा ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, कर सकते हैं ऐसा? Yes. ये करने में कोई दिक्कत नहीं, ये बोलने में कहीं जीभ लड़खड़ाहट है? नहीं, नहीं, कोई हाथों पैरों में कंपन? नहीं, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत? प्रोफेशन है सर, प्रोफेशन। और जब वो देखेगा ना इस सिस्टम को तो डबल फायदा। पहली चीज उसको पता चलेगा सिस्टमेटिक है, दूसरी चीज ये इतनी बार जो रिपीट कर रहा हूँ ये अगली जब वो बंदा आरटीपी में बैठेगा तो उसको इतना समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि वो बोलेगा हाँ ये तो मैंने पहले ही देख लिया, हर 24 घंटे में तो फॉलो अप होना ही है, राइट ना? यस, तो फॉलो अप करेंगे तब आपका एक और बीच में चैप्टर आएगा जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी कि वो बंदे जिसको आपने प्लान दिखाया है, शो द प्लान, और क्लोजिंग, उसके बीच में क्लोजिंग से पहले उसके कुछ 2-4 सवाल हो सकते हैं, कुछ उसके कंफ्यूजन हो सकते हैं, कुछ उसके डाउट हो सकते हैं इस बिजनेस को लेकर, राइट ना? नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुछ शंका हो सकती है तो वो अपने ऑब्जेक्शन आपको देगा। और हर कोई कस्टमर पैसा देने से पहले, किसी को भी पैसा देने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले 2-4 ऑब्जेक्शन देता है। देता ही है। समझ में आ गया? यस, तो प्लान और क्लोजिंग के बीच में आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसके ऊपर मैं अभी आपसे जस्ट ये खत्म करके बात करूंगा। कोई भी ऑब्जेक्शन जो आपको आज तक मिले हैं या मिलते हैं या रेगुलरली मिलते हैं वो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको हैंड टू हैंड हैंडल कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि भाई इसके बारे में आप क्या जवाब दे सकते हैं। जब आपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिए, जब आपने उसके सवालों के जवाब दे दिए, जब आपने उसका कंफ्यूजन क्लियर कर लिया, तो फिर आपको क्या करना है? क्लोजिंग, उसकी क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करने के भी 3 सिद्धांत हैं, वो आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। क्लोजिंग का पहला सिद्धांत ये है कि आपने ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिए, आपने सवालों के जवाब दे दिए, आपने उसके जो कंफ्यूजन थे वो दूर कर दिए, यानी कि आपने उसको इस बिजनेस के लिए राजी कर लिया, राइट? राजी हो गया। लेकिन चाहे वो कितना ही राजी हो जाए, चाहे वो कितना ही तैयार हो जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो पैसा तब तक नहीं देगा जब तक आप पैसा मांगेंगे नहीं। रिपीट करता हूं, ये पहला सिद्धांत है। 3 सिद्धांत बताऊंगा। पहला सिद्धांत, कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट पसंद कर चुका है, आपके बिजनेस के लिए राजी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो पैसा तब तक नहीं देगा जब तक आप पैसा साफ मांगेंगे नहीं। एक बार और रिपीट करता हूं, आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट, आपका कोई भी कस्टमर तब तक आपको पैसा नहीं देगा। सेल क्लोजिंग कैसे होगी?
पैसा मिलने पर। पैसा जब देगा तभी होगी ना। यस। और वही पर्पस है कि सेल क्लोज होनी चाहिए। तो आपका कोई भी कस्टमर, कोई भी प्रॉस्पेक्ट आपको पैसा तब तक नहीं देगा जब तक आप पैसा मांगेंगे नहीं। मांगेंगे नहीं। क्लियर हो गया? यस। दूसरा सिद्धांत, पैसा मांगने की जिम्मेदारी, उधर नहीं इधर देखो, मेरे को देखो, पैसा मांगने की जिम्मेदारी उसकी है जिसका वो कांटेक्ट है, जिसका वो प्रोस्पेक्ट है, जिसका रिलेशन है। यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि कई बार आपका अपलाइन आपके साथ रहेगा या आप एज एन अपलाइन किसी के साथ रहेंगे और आप ऐसे बंदे से जाके मिलेंगे जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, लेकिन जो लेके गया वो उसका कांटेक्ट है। तो जब वो राजी हो जाए, हाँ मैं रेडी हूँ, ये बिजनेस करूंगा, ये बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ, तो बात जब पैसा मांगने की आती है, क्योंकि पैसा मांगे बिना मिलेगा नहीं, लेकिन वो पैसा मांगने की जिम्मेदारी किसकी है? जिसका जिसका संपर्क है, जिसका कांटेक्ट है। समझ में आ गया? यस। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका कांटेक्ट है तो आप मांगेंगे, किसी और के कांटेक्ट से मिलने जा रहे हैं तो ये बात उसको समझा के लेके जाएं कि प्लान सारा हम समझाएंगे, उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम करेंगे, उसको राजी भी करवा देंगे। आपका काम है उसको कॉन्फिडेंस देना और उससे पैसा लेना। तीसरा सिद्धांत, ये मतलब पहले का ही पार्ट है कि पैसा हमेशा साफ शब्दों में मांगा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि उन्होंने पैसा मांग लिया है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली पैसा मांगा नहीं होता। आपने मांग लिया अपने मनों में, लेकिन सामने वाला समझा ही नहीं कि तुम पैसे मांग रहे हो। राइट और नॉट? यस। यानी कहने का मतलब, पैसे मांगने के लिए किसी तरह का हिंट नहीं चलता है, पैसे मांगने के लिए किसी तरह के इशारे नहीं चलते हैं। कुछ लोग मतलब वो हिंट ड्रॉप करते हैं, तो फिर आज आपकी आईडी लगानी थी, आज ही लगा देते, फिर आपके पास में मैसेज आ जाएगा, कूपन परचेज हो जाएंगे, एजेंसी से होता है, तो फिर 5000 की आईडी है तो 3 आईडी आप लगवा रहे हो या 1 आईडी व्हाटएवर। अब आप जो कुछ भी बोल रहे हो, आप अपनी तरफ से क्या बोल रहे हो कि भाई समझदार है, जब बोल रहा हूँ आज आईडी लगानी है, परचेजिंग होनी है, कूपन आना है, तो इसका मीनिंग क्या है? पैसा दे कि भाई समझ के दे दे, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। बट मैंने क्या बोला? साफ शब्दों में पैसा मांगो, तभी पैसा दीजिए। क्योंकि समझ के भी नहीं समझना चाहते लोग। तो साफ शब्द कैसे होते हैं? पैसे दीजिए, पैसे दे दो, पैसे दे दो, और कैश पे जोर रखना। हाँ जी। चेक का तो फिर जगदीश जी बाउंस हो जाएगा। बाउंस हो जाता है कि नहीं? अभी पीछे हमारा एक चेक बाउंस हो गया था। तो चेक के चक्कर में कम रहना है, मजबूरी है, जब और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाए तो सबसे बेहतर है। कैश से भी बढ़िया है ऑनलाइन ट्रांसफर, या तो ऑनलाइन ट्रांसफर या तो कैश। अगर बिल्कुल नहीं है, चेक भी ले रहे हैं, तो कुछ पोर्शन तो कैश में जरूर ले, राइट ना? आप बोलो ठीक है जितना कैश है उतना दे दो, बाकी चेक दे दो, कुछ कैश तो उससे लेना ही। अगर कंप्लीट चेक है तो फिर वो बाउंस हो सकता है। समझ में आ गया आपको तीनों सिद्धांत? यस। क्या क्या थे? पैसा साफ में मांगना, पैसा मिलता नहीं है, पैसा मांगने की जिम्मेदारी जिसका कांटेक्ट है उसकी है, प्रोस्पेक्ट है, और पैसा साफ शब्दों में मांगना है। समझ में आ गया? यस सर। ओके जी, तो हो गई हमारी क्लोजिंग। अब क्लोजिंग के बाद अगला ढूंढो, आईडी रजिस्ट्रेशन, नहीं क्या? आईडी अपडेट। क्लोजिंग के बाद हमें लगता है क्लोजिंग के बाद काम खत्म, लेकिन हकीकत में काम शुरू वहीं से होता है, क्लोजिंग से ही तो काम शुरू होता है। क्लोजिंग का मतलब आपकी टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। छोटी बात है कि बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। आपके परिवार में एक नए सदस्य ने जन्म लिया। छोटी बात है कि बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात। जन्म लेने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या उसकी केयर की जाती है? केयर की जाती है, टीका लगाया जाता है,
उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, नहलाया जाता है, उसको ग्रूम अप किया जाता है, हाँ कि ना? यस। लेकिन इधर क्या करते हैं? इधर पैदा किया, छोड़ दिया, पैदा किया, छोड़ दिया, पैदा किया, छोड़ दिया। फिर 3 महीने बाद फोन करते हैं, आरटीपी है, उधर आजा। आएगा? कभी नहीं। हाँ, रिलेशन स्ट्रांग है तो आ भी रहे कहीं कभी कुछ लोग, लेकिन ज्यादा चांसेस किस चीज के? बच्चा पैदा होते ही छोड़ देंगे, 1 महीने बाद जाएंगे संभालने के लिए, तो किस हालत में मिलेगा? मरा हुआ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? यस। तो जैसे ही क्लोजिंग होती है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं। इमीडिएट एक काम है, तुरंत वहीं बैठे बैठे कर लो या वहां से निकलते ही उसी दिन शाम तक कर लो। लेकिन जिस दिन में क्लोजिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं इसमें, बहुत लोग, और बार बार रिमाइंड करके कुछ लोगों को तो ट्रैक पे लाता हूं, एक को ट्रैक पे लाता हूं, दूसरा छोड़ देता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जिस दिन क्लोजिंग हुई उसी दिन उसकी आईडी ऑनलाइन प्लेस हो जानी चाहिए। काम आसान है या मुश्किल है? आसान। अगर मुश्किल लगे मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, क्योंकि एक आईडी प्लेस करने में अगर आपके पास में लैपटॉप है या सिस्टम है और इंटरनेट है तो 3 से 4 मिनट लगते हैं, पूरा डेटा अगर आपने रखा हुआ है तो। नॉर्मल स्पीड में बता रहा हूं, अगर हाई स्पीड का दिया तो मैं तो 1 मिनट में भी कर देता हूं प्लेस, क्योंकि थोड़ा फास्ट है मेरे को करने का स्पीड, राइट ना? तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का काम है, सेम डे आईडी प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस फेथ पे चलता है। आपको किसी ने पैसा दिया है, आपके साथ किसी ने फॉर्म भरा है, और उसी दिन उसके जैसे ही आईडी प्लेस करते हैं तो क्या होता है? मोबाइल पे मैसेज आता है, आज आईडी प्लेस करी, तुरंत मैसेज आ गया, तो क्या जा रहा है दिमाग में? ये बंदे बिल्कुल सच्चे हैं, फिट है, हाँ कि ना? यस। आईडी प्लेस, और कोशिश ये भी करनी चाहिए, इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं अगले दिन तक की, लेकिन अगले दिन से आगे नहीं जाने का। ये फ्राइडे वाला जो चक्कर है ना साहब, ये बहुत बड़ी बीमारी है कि सैटरडे को क्लोजिंग करी और फ्राइडे को पैसे डलवाए उसके कूपन में। ये 6 दिन बीच में जो गड़बड़ है, इसका मतलब चौतरफा नुकसान है। तो आपने क्लोजिंग करी, आईडी प्लेस कर दी ऑनलाइन, पता है ना सबको? जिनको नहीं पता उनके अपलाइनों को पता है, चाहे खुद करो चाहे अपलाइन से कराओ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। आईडी प्लेस कर दी, सेम डे पेमेंट ट्रांसफर कर दी, या अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको बैंक में जाके डालना है तो अगले दिन कर सकते हैं। भाई आज शाम को क्लोजिंग की तो अगले दिन तो वर्किंग है ना, राइट? और आजकल तरीके बहुत है पेमेंट ट्रांसफर करने के, कैसे भी करो, लेकिन जो भी एजेंसी के थ्रू आप आईडी डलवाते हो, उस एजेंसी में सेम डे या विद इन नेक्स्ट डे पेमेंट ट्रांसफर कर दी और आईडी भेज दी, तो कूपन जनरली अवेलेबल हो जाते हैं। तो कूपन डल गए और उसका काम, पहला साइकिल उसका कंप्लीट हो गया, राइट ना? यस। दूसरा साइकिल क्या है? प्रोडक्ट डिलीवरी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर, नॉर्मली अगर नजदीक में है तो सेम डे या 2 दिन के अंदर, लेकिन कभी इधर उधर है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका प्रोडक्ट उसके पास पहुंचना चाहिए। मैं रिपीट करूं ये बातें, समझ गए? यस। समझ गए ना? यस सर। सेम डे आईडी प्लेसिंग, सेम डे प्रोडक्ट पेमेंट ट्रांसफर, और जो आपने आईडी नंबर है वो भेज दिया तो एजेंसी उसमें टॉप अप कर देगा, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी, राइट ना? Yes, प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए आप बोल के रहिए कि 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं आपके पास प्रोडक्ट पहुंचने के लिए। अगर आपके पास में रेडीली अवेलेबल है, नजदीक में है, तब तो इमीडिएट दे दो, साथ का साथ दे दो, लेकिन ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं इंडिया के किसी भी कोने में अगर है। क्लियर है? यस। अच्छा, तो ये सब काम होके कहानी खत्म। कोई बोल रहा है फिर वही लूप है बच्चे चालू। उसके बाद नॉलेज किसको? इसको डिस्ट्रीब्यूटर को कौन देगा? हम मैं दूंगा, सही बात है, लेकिन कैसे दूंगा? आरटीपी में। लाओगे तब तो, राइट और नॉट? राइट। तो जैसे ही कोई बंदा सिस्टम में आ जाता है, इमीडिएटली उसको अलग अलग तरीके के टीके लगने चाहिए। ये टीके नॉलेज के हैं और मल्टीपल, बहुत सारे डोज एक साथ मिला के एक महा टीका इधर रहता है आरटीपी में। यस। तो जो भी इस बिजनेस पे जुड़ गया, ध्यान दीजिएगा,
आप जितनी शिद्दत से उसको बिजनेस में उसकी क्लोजिंग करते हैं ना, उतनी ही शिद्दत से आपको एक क्लोजिंग उसकी और करनी है। वो क्लोजिंग उसकी करनी है आरटीपी में लाने के लिए। एक बार लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को आज लेके आ गए, करेक्ट और नॉट? राइट। और मैं हमेशा बोलता हूं पहली बार लाना आपकी जिम्मेदारी है। आप में से अगली बार जो आना चाहे वो आए, अगर नहीं आना चाहे तो ना तो आपके अपलाइन का कोई फॉल्ट है, ना टीम सिनर्जी का कोई फॉल्ट है। हाँ कि ना? यस। क्योंकि सारी पिक्चर आपके सामने खोल के रख दी। अब आपको अगर समझ, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम में बहुत चीजें आपने नहीं समझी, अब हमने सारी समझा दी। अब समझ के अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए है और आप इस बिजनेस को करना चाहिए, तो फिर आप रेगुलर करेंगे। और आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो आप मर्जी है। लेकिन अगर हमने पूरी पिक्चर दिखाई ही नहीं, अगर उसको प्रोग्राम नहीं दिखाया, आरटीपी नहीं दिखाई, सेमिनार नहीं दिखाया, तब तो हमारी गलती है। अगर मेरा अपलाइन मुझे 1 साल फॉलो अप करके आरटीपी में नहीं लेके गया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? यस। आरटीपी में ले जाने तक मेरे अपलाइन की जिम्मेदारी थी। और मेरा अपलाइन भी इतना बढ़िया था कि उसने उतनी ही निभाई उतनी ही निभाई। आरटीपी में लेके आया, आरटीपी में लाके बिठाया, मैंने फैसला कर दिया और उसके बाद बोला अब कर ले, अब तो आजाद है। राइट और नॉट? राइट। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, साथ तो हमेशा निभाएंगे, लेकिन आरटीपी तक लाना, प्रोग्राम में लाना, इस बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज देना, जो बिजनेस प्लान है वो उसको क्लियर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस और नो? यस। तो किसी को स्पॉन्सर करने से पहले ये सवाल पूछ लीजिएगा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। ये समझ में आ गया? यस सर। ये एक दिन करना है, 2 दिन करना है या हर दिन करना है? हर दिन हमेशा। ये रेगुलर करना है। ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा काम है, इसमें कोई छूट नहीं है। बाकी जो एक्टिविटीज है वो इसके अलावा है, लेकिन ये एक्टिविटी रेगुलर चलनी चाहिए क्योंकि यहीं से रोकड़ा आता है। ये आता है। राइट ना? ठीक है, इसको रिपीट कर लें एक बार। यस। सबसे पहले क्या करना है? अब सारे लोग एक साथ बोलेंगे, मैं Knowledge। एक बार सारे लोग रिपीट करेंगे। लूप ऑफ एक्शन, एक्टिविटी लूप। सबसे पहले क्या करना है? नॉलेज। सबसे पहले नॉलेज अपडेट करना है। क्या करना है? नॉलेज अपडेट। उसके बाद क्या करना है? लिस्ट मेकिंग। लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है। उसके बाद क्या करना है? इनवाइट करना है। इनवाइट, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। उसके बाद क्या करना है? प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना है। बिजनेस की जानकारी देनी है। किसको देनी है? सबको देनी है। सबको देनी है। और जानकारी देने के बाद क्या करना है? क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग। और क्लोजिंग के बीच में एक और क्या आता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और उसके बाद में करना है आईडी अपडेट। आईडी अपडेट। कितने दिन के बाद? उसी दिन। कितने दिन के बाद? उसी दिन उसी दिन आईडी अपडेट, पेमेंट लेनी है, ट्रांसफर कर देनी है। एजेंसी के पास में पेमेंट ट्रांसफर। कई लोग तो डायरेक्ट एजेंसी को कर देते हैं, वो बढ़िया है। और प्रोडक्ट डिलीवरी कितने दिनों के अंदर? 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 1 वीक। 7 दिन के अंदर। उसके बाद क्या करना है? फिर से नॉलेज उसको पूरी की पूरी नॉलेज देनी है। देनी है। ये काम अगर हम लगातार करेंगे, सिस्टम से करेंगे, जैसे बताया वैसे करेंगे, तो मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा? दौड़ेगा। बिजनेस 100% दौड़ेगा। नहीं, दौड़ेगा, उड़ेगा। राइट और नॉट? यस। ये हमारा एक्टिविटी लूप है। और इसके साथ एक बात और बता देता हूं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बिजनेसमैन वाला ही। ये मैं आपको बता चुका हूं। बिजनेसमैन की लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं, तकलीफें भी आते हैं, अचीवमेंट्स भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। लेकिन बिजनेसमैन एटीट्यूड जिसके पास में होता है वो उन सबको हैंडल करता है, वो ओनरशिप लेता है। बिजनेसमैन मतलब मेरा बिजनेस है। अपलाइन लेके आया तो अपलाइन का बिजनेस नहीं है, बिजनेस मेरा है। मेरे अपलाइन ने मुझे स्पॉन्सर किया, लेकिन जिस दिन समझ में आ गया उस दिन मैंने मान लिया मेरा बिजनेस है, मुझे करना है। मारो धंधो। राइट ना? और मैंने अपना बिजनेस माना, अपने अपलाइन का नहीं माना। अपलाइन का माना होता तो आज मैं इधर नहीं होता, एसटीसी होता अभी शायद, क्योंकि मेरा अपलाइन अभी आरटीसी है, मैं आईटीसी हूँ। गॉट इट? यस। तो हमेशा बिजनेस रखिए। और लॉ ऑफ एवरेज बोल के एक लॉ होता है, उस लॉ को हमेशा याद रखिए, हमेशा एक्साइटेड रहिए। लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है कि जब एक किसान खेत में 100 दाने डालता है
तो 100 के 100 दाने नहीं उगते उगते। नहीं है। कुछ दाने उगते हैं, कुछ दाने नहीं उगते। नहीं उगते हैं। जो दाने उगते हैं उसमें से हर दाना प्रॉपर बड़ा पौधा नहीं बनता। कुछ पौधे बनते हैं, कुछ उगने के बाद में खत्म हो जाते हैं। एक सिक्के को अगर हम 10 बार उछालते हैं, अगर मैं एक सिक्का आपसे लूं और ये आप में से कोई चैलेंज करना चाहे तो शर्त भी लगा सकते हैं, 10,000 रुपए इमीडिएट इनाम दे दूंगा, कैश प्राइस। चाहिए क्या किसी को? नहीं चाहिए। किस चीज के बता देता हूं। आप मेरे को एक सिक्का ला के दो, उस सिक्के को मैं 10 बार उछालूंगा, 10 बार सेम रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आएगा। मैं नहीं, चलो आप ही उछालो। नहीं आएगा। अगर सेम रिजल्ट आया 10,000 रुपए अभी आपको कैश प्राइस। 10,000 रुपए जीतने का सुनहरा मौका, जिसको भी जीतना है स्टेज पे आ जाओ। और अगर सेम नहीं आया तो 1,000 रुपए आपसे लूंगा। आपसे 1,000 लूंगा, मैं 10,000 दूंगा। नहीं चाहिए। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। इसी प्रकार अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 के 10 लोग जुड़ेंगे क्या? नहीं। 10 के 10 लोग मना करेंगे क्या? नहीं। कोई जुड़ेंगे और कुछ लोग मना करेंगे। सेम रिजल्ट नहीं आता। सेम रिजल्ट आता है तो लॉ ऑफ एवरेज में कुछ गड़बड़ है। अपने काम करने के तरीके को चेक करिएगा, राइट ना? डिफरेंट रिजल्ट आएगा। इसलिए हमारा फोकस किधर होता है? हम लोग जो नहीं जुड़े ना, जिन्होंने मना किया, जिन्होंने टरका दिया, जिन्होंने अवॉइड कर दिया, हम लोग उनको लेके ज्यादा टेंशन लेते हैं। उनके चक्कर में इग्नोर कौन हो जाते हैं? जो बेचारा पैसे दे भी चुका है। समझ में आ गई बात? कुछ लोगों को लेके हम इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोगों को लेके हम सेंसिटिव हो जाते हैं। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे पास आया, बोला सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला क्या हो गया? तू तो अभी क्लब अचीवर बन गया। बोला सर फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा हुआ क्या? बोला मेरा एक साला है। तो मैंने बोला ये तेरी प्रॉब्लम है? अच्छी बात है। बोला नहीं सर समझ नहीं रहे, मेरा साला है सर। मैंने बोला हाँ साला है, अच्छी बात है। बोला सर बहुत अपना मानता हूँ उसको। मैंने बोला ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? बोला सर कितनी बार उसको समझाया बिजनेस के लिए, हर बार मुझे काम देता है। अच्छा साला मेरे साथ नहीं जुड़ेगा तो कौन जुड़ेगा? दुनिया अलग है। बोला सर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आता। मैंने बोला दूसरा सवाल नहीं, बोला एक ही है। वो भी साला नहीं जुड़ रहा। मैंने बोला तू चाहता है तेरा साला तेरे साथ जुड़े? बोला यस सर। वो एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा पक्का? बोला पक्का। मैंने बोला तरीका मैं बता दूंगा। बोला अरे सर बस उसके बाद देखो मैं दुनिया जीत लूंगा, बस मेरा साला एक बार मेरे साथ स्टार्ट कर दे। मैंने कहा उसका एक सिंपल तरीका। बोला क्या? मैंने कहा दूसरी शादी कर। और ध्यान ये रखना कि 5-7 हो उसके भाई। एक साला नहीं जुड़ेगा तो दूसरा तो जुड़ेगा। बोला सर आप तो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा शुरू तो तूने किया है। साला नहीं जुड़ रहा, साला नहीं जुड़ रहा। साला है मत जुड़ने दे, अभी उसका टाइम नहीं आया है, किसी और के पास चला जा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। लॉ ऑफ एवरेज को याद रखो। कोई आएगा कोई नहीं आएगा। जो आएंगे उसमें से कुछ लोग एक्टिव रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे, कुछ लोग कुछ समय तक चलेंगे, कुछ लोग लंबा चलेंगे, कुछ लोग कभी छोड़ देंगे, कुछ लोग कभी पकड़ लेंगे। ये तो मैंने आपको सुबह भी बताया था। कुछ लोग 2 महीने गायब हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे, कुछ लोग रेगुलर रहेंगे। ये सब होता रहेगा। हमेशा लॉ ऑफ एवरेज को याद रखिए और एक्साइटेड रहे, राइट ना? यस सर। एक्साइटेड का मतलब पता है कैसे होता है? एक्साइटेड ओके। इसके बाद 3 कार्डिनल रूल्स आपको मैं बता देता हूँ। ये कार्डिनल रूल्स है, इनको कभी तोड़ना नहीं। पहला रूल, कोई भी काम, इस बिजनेस को लेके कोई भी आइडिया है, कोई भी काम, कोई भी विचार, कोई भी एक्शन पहली बार करने जा रहे हो तो अपलाइन को पूछे बिना ना करो। कोई भी नया काम, जो काम बताया है सिस्टम ने वो तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए भी पूछे लिस्ट बनाऊं क्या सर? क्यों सर पहली बार बनाने जा रहा हूं। जो काम आप पहली बार करने वाले हो और नया अलग करने वाले हो, जो किसी ने आज तक नहीं बताया वो करने का आइडिया है, तो सबसे पहले अपलाइन से पूछे और अपलाइन से पूछे बिना ना करें, क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपका टाइम बच सकता है। कभी भी कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आए
कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन, कुछ भी गलत विचार, गलत इंफॉर्मेशन, नेगेटिव, ओवरऑल जो नेगेटिव बोलते हैं, कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आए उसको अपने डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन में कभी भी पास ना करें। इस बिजनेस का सिद्धांत है नेगेटिव गोज अप, पॉजिटिव गोज डाउन। नेगेटिव है तो अपलाइन को बोलो, पॉजिटिव है तो डाउनलाइन को बोलो। कभी भी अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन को कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी ना करें, क्योंकि ये बिजनेस अफवाहों का है। हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अफवाहें आती हैं, अफवाहें। तो किसी भी अफवाह की वजह से अपने डाउनलाइन को ना बोले, किसी क्रॉस लाइन को ना बोले। आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आती है तो बड़ों से डिस्कस करते हैं, बच्चों से करते हैं? बड़ों से। बच्चों से तो नहीं करते ना। तो कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन को ना बोले। पॉजिटिव गोज डाउन, नेगेटिव गोज अप। कुछ पॉजिटिव है, कुछ मोटिवेशन है, डाउनलाइन को बताएं। कुछ नेगेटिव है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चैलेंज है, तो अपलाइन उसी के लिए होता है। कुछ भी उधर चेप दो, राइट। और तीसरा, नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो, मनी, स्पाउस एंड प्रॉस्पेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमें कुछ चीजें हमें खल जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी प्रॉस्पेक्ट जिसको आप प्लान दिखाने गए हैं, कभी भी उसकी ईगो के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत सारे लोग क्या है ना, पहले तो सर जी करते, फिर पता चलता है ये नहीं जुड़ेगा तो उसकी मतलब बेइज्जती मार देते हैं। अरे तू चल पहले, तेरी तो शक्ल ही सही नहीं है, मैं तो गलती कर दी तेरे पास आके, चल हाँ कैसे तू तो आगे कटोरा लेके भीख भी मांगेगा ना तो भी बोला मैं तेरे को आज के बाद भगा दूंगा। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो। देखिए मैंने क्या बोला, या तो अभी जुड़ेगा या तो बाद में जुड़ेगा, ये याद रखना। जो अभी नहीं जुड़ा वो 2 साल बाद जुड़ जाएगा, राइट। लेकिन अगर ईगो हट कर दी तो कभी नहीं जुड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस। मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ एवरेज का मतलब कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे। तो ये जो ना करने वाला है ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? इंपॉर्टेंट। देखिए सचिन तेंदुलकर ने अगर सेंचुरीज मारी है ना 100, तो बहुत बार 0 पे भी आउट हुआ है। लेकिन जिन मैचों में 0 पे आउट हुआ है वो मैच इंपॉर्टेंट नहीं था क्या? उसकी सेंचुरी में उतना ही बड़ा रोल उन मैचेस का भी था। ये बात समझ रहे हैं ना? यस सर। जैसे आपको एक भविष्यवाणी मिल जाए, आपको आज कोई भविष्यवाणी मिल जाए कि बच्चा तू जाके 10 लोगों से मिल, उस 10 लोगों में से 4 लोग तेरे साथ बिजनेस शुरू करेंगे, 6 लोग मना करेंगे। ये भविष्यवाणी हो गई। अब आप मुझे बताएं, पहले बंदे के पास गए, उसने मना किया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस है क्या? कैसे मना भी करेगा और भविष्यवाणी में लिखा है तो 6 तो मना करेंगे ही करेंगे, और इस मना वाले को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा तो मैं 10 मेरे पूरे ही नहीं होंगे, राइट और नॉट? राइट तो सर। कभी भी ये मत सोचिए जो आज मना कर रहा है वो कल जुड़ेगा। और हर बंदा जो आपको बिजनेस के लिए मना करता है वो आपको एक चैलेंज देता है, उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको ना ईगो पे लेना है ना उसकी ईगो पे देना है। समझ में आ गई बात? यस। नेवर हर्ट एनीबॉडीज ईगो, नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसमें घोटाला कर देते हैं और बहुत लोग इस कारण से इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, या मुझे पता लगता है तो मैं बाहर कर देता हूं। मैंने कम से कम 12 लोगों की, ओपनली बोल रहा हूं, मैंने कम से कम 12 लोगों की आईडी टर्मिनेट करवाई है कंपनी को इंफॉर्मेशन देके कि ये लोगों का पैसा के साथ इसने छेड़छाड़ कर ली। क्योंकि हमारे मन में क्या विचार आता है, हमारे मतलब बहुत सारे लोगों के मन में, गए प्लान दिखाया, उससे 5000 रुपए ले लिया, ये 5000 रुपए की आईडी डालूंगा तो 450 मिलेगा, वो भी टीडीएस काट के, और ये सीधा जेब में डालूंगा तो पूरा 5000 मिलेगा, वो भी बिना टीडीएस काट के। इतने लोग जुड़ते, क्या फर्क पड़ता, आइटम तो दे ही दूंगा। ऐसे केसेस मिलते हैं और ऐसे केसेस को मैं खुद बहुत स्ट्रिक्टली लेता हूं, मेरी कंपनी भी बहुत स्ट्रिक्टली लेती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, राइट ना? राइट। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी। आपको अगर किसी ने आईडी के लिए पैसा दिया है, उस पैसे से गाड़ी में तेल नहीं भरवाना, उस पैसे को इधर उधर दूसरे काम में यूज नहीं करना। वो पैसा आपको प्योरली बिजनेस के लिए दिया है, हाँ कि ना? यस। उस पैसे को अपने पर्स में नहीं रखना, मैं नहीं रखता कभी, उसको हमेशा अलग पॉकेट में रखना, एक पेपर में लपेट के, या इस तरह से रखना कि आप उसको खर्च ना कर सके, ना करें। कितनी भी बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो ये याद रखें, ये पैसा है ही नहीं आपके पास, क्योंकि ये आपका नहीं है। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज स्पाउस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारा जो बिजनेस है ये जेंडर
बेस्ड बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पर्टिकुलर जेंडर है, इसमें महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, लेडीज और जेंट्स एक साथ आते हैं। हम लोग आरटीपी कर रहे हैं 24 घंटे से ज्यादा हम लोग एक साथ है। इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। आप बहुत सारे लोगों के घर पे जाते हैं और हमारे बिजनेस का टाइप ऐसा है, हम रात को 12 बजे भी लोगों के घरों में जाते हैं, हम लोगों के किचन, लोगों के बेडरूम तक भी जाते हैं। लेकिन एक बात साफ रखिएगा कि अगर कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे जाते हैं, उसके घर में कोई भी महिला होती है, अपनी नजरें हमेशा साफ रखिएगा। अगर आपको इस बिजनेस की पवित्रता बना के रखनी है, अगर आपको इस बिजनेस में ग्रोथ लेनी है, तो हमेशा इस कल्चर को मेंटेन करके रखिएगा। नेवर मेस अप, कभी भी mess up नहीं करें। बहुत बार सिचुएशन आती है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को आपके साथ भेजता है, कोई बाप अपनी बेटी को आपके साथ भेजता है, या कोई भाई अपनी बहन को आपके साथ भेजता है। कल्चर ऐसा बना के रखना कि वो पूरा बिंदास 100% कॉन्फिडेंस के साथ भेजें, और ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि माई लाइफस्टाइल के लिए भेज रहा हूँ, वहां का कल्चर बहुत शानदार है, टीम सिनर्जी के लिए भेज रहा हूँ, वहां का कल्चर। प्रॉस्पेक्ट, ये भी बहुत गड़बड़ होती है। हमें लगता है बनी बनाई खीर मिल जाए तो खा ले। एक जना अगर प्लान दिखा रहा है तो हम सोचते हैं बस ये प्लान खत्म करे और मैं जाके क्लोजिंग उठा लूं। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज प्रॉस्पेक्ट। अगर किसी एक बंदे ने प्लान दिखाया है, उसको क्लोजिंग करने दीजिए टाइमली, अगर वो कर रहा है तो। यहाँ तो प्रॉस्पेक्ट छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूटर को भी खाने के चक्कर में रहते हैं। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं। हमारे भी लोग दूसरी शहरों में, दूसरे स्टेट्स के अंदर है, जहां पे इंफीरियरिटी है, वहां पे बोलते हैं अरे वो दिल्ली वाले क्या सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ जुड़ जाओ। नेवर मेस अप, कभी भी ऐसा ना करें, नहीं करना, क्योंकि जो करेंगे वो अपने साथ भी तो होगा ना। फिर लोग तो हमारे भी हैं। आपके प्रोस्पेक्ट को कोई डिस्टर्ब करे, आपको अच्छा लगेगा क्या? बात समझ में आ गई? यस। ये तीनों कार्डिनल रूल्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, इन रूल्स को कभी भी तोड़ना नहीं है। 8 रेगुलर स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। मैंने क्या बताया, हर दिन प्लान दिखाना है। प्लान कितने दिन में दिखाना है? एक बार हर दिन एक प्लान दिखाना है। रोज आपको प्लान दिखाना है। सारे के सारे प्रोडक्ट आपको खुद यूज करने हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग सिर्फ बेचने के चक्कर में रहते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। 100% प्रोडक्ट्स हमें अपने घर में इस्तेमाल करने चाहिए। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं क्या? बेस्ट है। हम लोगों को बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन हम खुद यूज नहीं करेंगे तो वो बातों का कोई सेंस नहीं होगा। तो 100% प्रोडक्ट हमें खुद यूज करने हैं। हमेशा क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है। सेल क्लोजिंग करते चलो, नहीं तो केस क्लोजिंग करते रहो, लेकिन हमारा फोकस हमेशा क्लोजिंग पे होना चाहिए। किताबें पढ़िए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, हिंदी समझ में आती है हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी समझ में आती है अंग्रेजी में पढ़िए। ऑडियो वीडियोस बहुत सारे आपको मिलेंगे, पॉजिटिव वीडियोस, बिजनेस के बारे में वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशन वीडियोस। फालतू फालतू वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमेशा ऑडियो वीडियो देखिए। जब भी कोई मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, फंक्शन होती है, जरूर अटेंड करिए। जो जितने ज्यादा फंक्शन, जितने ज्यादा मीटिंग, ट्रेनिंग अटेंड करता है, उतना ज्यादा वो इस बिजनेस के अंदर ग्रो करता है। हमेशा अकाउंटेबल रहिए, बिना अकाउंटेबिलिटी के बिजनेस नहीं रहता। हमेशा ऑलवेज बी अकाउंटेबल, ऑलवेज बी टीचेबल। सीखने के लिए तैयार रखिए, सीखना बंद, पढ़ना बंद। जिसने सीखना बंद कर दिया उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। रुका हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी, दोनों सड़ जाते हैं। जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है, और धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। ऑलवेज बी टीचेबल। और मैंने जो सिस्टम बताया उस सिस्टम के लिए काम करिए, और ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, 3 साल उस सिस्टम के लिए काम करिए, जिंदगी भर वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। First work for the system and then the system will work for you। पहले आप सिस्टम के लिए काम करेंगे और उसके बाद वो सिस्टम जिंदगी भर आपके लिए काम करेगा। समझ में आ गया? यस। एक्टिविटी लूप समझ में आ गया? यस। एक बार बिना स्क्रीन पे देखे बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है? नॉलेज। सबसे पहले क्या करना है? नॉलेज अपडेट करनी है। उसके बाद पहला काम क्या करना है? लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना के इनवाइट लिखना है। पहले लिस्ट
उसके बाद Invite. करना है, मिलना है। इनवाइट करने के बाद क्या करना है? Show the plan. प्लान दिखाना है। प्लान दिखा के क्या करना है? Closing. क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर प्लान दिखाया है तो फैसले पे पहुंचाए बिना उसको छोड़ना मत। नहीं है। और क्लोजिंग के बाद आईडी अपडेशन कितने दिन के बाद में? उसी दिन, सेम डे। पेमेंट ट्रांसफर कितने दिन के बाद? उसी दिन। इमीडिएट। और उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवरी प्रोडक्ट डिलीवरी कितने दिन के बाद? 7 दिन के अंदर अंदर। 7 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1 वीक। 7 दिन। अगर डिले होता है तो खबर करिएगा। कभी कभी सिचुएशन है ना, अगर डिले होता है तो गायब नहीं होता, खबर करिएगा सर 2-3 दिन और लग जाएंगे, राइट ना? Yes, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये भी बता देता हूं। उसके बाद उसके बाद उसको नॉलेज देना। नॉलेज समझ में आ गया? यस अब ये फाइनल सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। जनरली जो सवाल आते हैं जिनको हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं, इस बिजनेस को लेके लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं या इस बिजनेस को लेके आपके खुद के भी ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। अब ये जो सेशन है ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। तो जो ऑब्जेक्शन आपको सुनने के लिए मिलते हैं, आप जो भी बोलना चाहता है आप मुझे बता देंगे। मैं पहले एक बार एक साथ नोट कर लेता हूँ, फिर एक एक करके उन सबका इमीडिएटली आपको रिप्लाई, एक जनरल रिप्लाई दे देता हूँ। लेकिन इस रिप्लाई में आपकी जो विट है वो यूज होनी चाहिए, आपका कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज होना चाहिए। इसमें लकीर का फकीर बनने से काम नहीं चलता, सिचुएशनल है। फिर भी मैं एक आपको आइडिया दे दूंगा कि इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्शंस आते हैं आप मुझे बताएंगे तो मैं नोट कर लूंगा, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन मिलते हैं। पैसा नहीं है। सोच के बताऊंगा। ऐसा नहीं है, टाइम नहीं है। सोच के बताऊंगा। प्रोडक्ट बड़ी देर बाद बोले। कंपनी भाग गई तो कंपनी भाग गई तो क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा? और बोलिए अगर कुछ भी है तो। तुम्हारे प्रोडक्ट से मुझे कुछ हो गया तो एक साथ मत बोलेगा, हाथ खड़ा करो तो फिर पूछ लो। किसी को बोलना कुछ? अच्छा तू तो ऐसे ही बोल रहा है ना। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडल किया हुआ और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचा हुआ इंसान बैठा है आपके। पहले क्या प्रोडक्ट यूज करके देख लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन थोड़ी है। हम तो कहते हैं कि यूज करके देख लो। पहले फ्री में दे जा। वाह वाह। सैंपल के रूप में देके जाओ। ओके ओके ओके, फ्री में दे जा। प्रोडक्ट काम करेगा तो पैसा देंगे। और बताओ। प्रोडक्ट काम करेगा तो पैसा देंगे। हाँ भाई फ्री में दे जाओ, काम करेगा तो देंगे। क्या सर? ग्रह स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। ओके बढ़िया ऑब्जेक्शन। प्रोडक्ट साइड इफेक्ट प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट हो गया तो एक सप्ताह का टाइम दो। देख सकता और कुछ टाइम चाहिए। प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट हो गया तो हाँ और कोई भाई और कुछ बता दे। और कोई ऑब्जेक्शन क्या से कर कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं है बिना केमिकल के रखा जाता है। मैं स्टडी करूंगा, कोई भी लिक्विड ऐसी चीज नहीं है जो बिना केमिकल। हाँ ये केमिकल तो होता है। केमिकल तो आप अगर फ्रूट देखो तो उसमें भी केमिकल बहुत सारी चीजें हैं सर, विदाउट हार्मफुल केमिकल्स। ये बात तो सही है कि बिना केमिकल के नहीं रखा जा सकता प्रोडक्ट को। ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट गर्मी करते हैं। 3 महीने यूज करते हैं तो ठीक, उसके बाद ज्यादा लगातार यूज कर रहे हैं
नहीं, हमारे जो ज्यादातर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं वो 3 से 4 महीने ही यूज करते हैं एट ए टाइम। कोई प्रोडक्ट ही है जो आपको रेगुलरली परमानेंट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट्स है ना वो 3 से 4 महीने ही यूज करते हैं, परमानेंट यूज करने के लिए नहीं होता। ये तो हमको सिखाते भी है, जैसे हमारा 95 हो गया, न्यूट्रीलाइफ हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, या आपका इम्यूनो3 हो गया, ये रेगुलर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज 3 से 4 महीने करना है। होम केयर का प्रोडक्ट्स ही, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट्स ही उनकी नहीं, प्रैक्टिकल कोई करके दिखा जरूरी नहीं है। मैं तुम चैनल में दिखा दूँगा तुम नहीं, नेगेटिव बोल दे प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है। दिखा अभी क्या है? बोल दें तो बोल से बोल कर तो जाए तो फिर बात है ना। नहीं, बोल के देख क्या कौन सा बोले थे कोई क्या चाहिए था कोई नुकसान नहीं बोले करता। हैं मतलब कि प्रैक्टिकल आप प्रोडक्ट का अगर तो फिर समझेंगे ना कॉन्सेप्ट, अगर आप प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो नुकसान तो नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रॉब्लम के लिए लिया आगे जाके वो प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो जाती है। हाँ जी, पथरी नहीं होनी चाहिए, पानी बहुत ऐसा तो नहीं है। या तो उसने सही तरीके से लिया नहीं, या फिर उसने पानी कम लिया, पथरी की वजह उसके साथ में पानी नहीं। हाँ, गिलास में तो इसलिए नहीं कोई बोले हम तो करो, वो प्योर नहीं, ओनली आपने यूरिक एसिड दिया है, साथ में यूरिक एसिड और डेली डिटॉक्स से ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो हम प्रोडक्ट एक्सपर्ट से पूछ के फिर बता देते हैं। हमने तो नहीं बताया। यहाँ बैठे देखो कितने पहुंचे। चलिए ये कुछ ऑब्जेक्शन आए हैं, इनकी बात आप सुन लीजिए थोड़ा सा। एक और है सर, ध्यान दे लीजिए, बहुत सारे लोगों को आइडिया है, जिनको आइडिया नहीं है वो थोड़ा ध्यान दे लीजिए। प्रोडक्ट का डेमो करके और दिखाओ, ये भी बोलते हैं देखिए, जहां तक प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, प्रोडक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, उसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको हमने अपने साथ एक कनेक्शन में रखा हुआ है ग्रुप में, और कोई भी आपके सवाल है आप अपने एसटीसी एंड अबव को पूछ के और उनसे एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू ले सकते हैं। अगर प्रोडक्ट का कोई भी क्वेश्चन कभी भी आता है, किसी को कोई प्रोडक्ट कब रेकमेंड करना है, किसी क्या रेकमेंड करना है, किसी प्रोडक्ट में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए, और प्रोडक्ट से रिलेटेड और प्रोडक्ट के रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, उसके लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है एसटीसी एंड अबव का, उसमें एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट को हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो वो सवाल आप उनसे पूछिएगा। अभी थोड़ा सा इधर ध्यान दे लीजिए, जो ऑब्जेक्शन आपने बोले छोड़ दे